हमारा अगला सत्संग 3 अगस्त 2025 को होगा, जो मासिक सत्संग होता है प्रथम रविवार। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। संत राम कुमार निज मुक्ति धाम में आए हुए सभी गुरु भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व। गुरु पूर्णिमा हजारों साल से मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत जो वेद व्यास जी थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पे मनानी शुरू हुई, जो कि सत्यवती के पुत्र थे और उनके जो पिता थे वो पराशर ऋषि। सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था, क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी और उसके शरीर की दुर्गंध को दूर करके सुगंध में बदल दिया था पराशर ऋषि ने। और उसके बाद में जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो वेद व्यास जी की हुई थी और उन्होंने वेदों की रचना की। उसके बाद जो कबीर पंथ में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सदगुरु कबीर साहब पूर्णिमा के दिन ही जो लहर तारा में कमल के पुष्प पे अवतरित हुए। ऐसा कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब इससे पहले अमावस्या के दिन आए थे, लेकिन उनको किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद वो पूर्णमासी के दिन आए और पूर्णमासी के दिन नीरू और नीमा उनको अपने घर ले गए। जितने भी संत महापुरुष, जितने भी जिनका भी इतिहास में नाम है, ज़्यादातर वो पूर्णमासी के दिन ही इस संसार में आए हैं। सदगुरु कबीर साहब भी पूर्णमासी के दिन आए, नानक साहब भी पूर्णमासी के दिन आए, हनुमान जयंती जो मनाई जाती है वो भी पूर्णमासी के दिन आए। और इसी दिन ज़्यादातर जो गुरु लोग हैं वो गुरु दीक्षा भी देते हैं। वो स्वामी विवेकानंद को, जो उनके गुरु थे परमहंस, उन्होंने अपनी सारी विद्या पूर्णमासी के दिन ही दी। इसके बाद भगवान बुद्ध, वो भी पूर्णमासी के दिन आए और उन्होंने अब शुरू में सबसे पहले 5 अपने शिष्यों को दीक्षित किया था, वो भी पूर्णमासी के दिन ही किया। पूर्णमासी का दिन अपने गुरु के प्रति जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करने का दिन, क्योंकि इस संसार में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया, क्योंकि ईश्वर हमें सुंदर शरीर देते हैं और इस संसार सागर में भेज देते हैं, लेकिन इस शरीर में कई सारे रोग भी लगते हैं, व्याधियां होती हैं। लेकिन जो अगर गुरु भक्ति के शीर्ष पे सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो सहजोबाई का नाम। सहजोबाई ने कहा था कि राम तजु पर गुरु न विसारा और गुरु के सम हरि को न दिखाया। सहजोबाई ने कहा
कि ये सुंदर शरीर हमें परमात्मा देते हैं, लेकिन साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी देते। तो शरीर तो दिया और साथ में ये जो रोग लगा दिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, यह एक समस्या है। और समस्या का समाधान गुरुओं के पास होता है, क्योंकि हरि तो शरीर दिया और इस संसार सागर में भेज दिया, लेकिन जो इन समस्याओं से निजात दिलाने वाला है वो गुरु। इसीलिए गुरु को सहजो भाई ने परमात्मा से भी बढ़कर माना, क्योंकि परमात्मा अगर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे तो राज्य दे देंगे, सांसारिक खुशियां दे देंगे। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसको वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करा देते हैं, उसको परमात्मा से मिला देते हैं, क्योंकि हरि खुद अपने आप से वो मिला नहीं सकता। उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो है गुरु। इसीलिए गुरु को हमेशा से ही ईश्वर से बड़ा माना गया है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं तो सबसे पहले किसका पैर चरण स्पर्श करना चाहिए? वो कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी हो। उन्होंने कहा कि गोविंद का जो पता है वो तो गुरु ने ही बताया, इसीलिए सबसे पहले मैं अगर चरण स्पर्श करना हो तो गुरु का, क्योंकि गुरु के समान जो समर्थवान है इस संसार में दूसरा कोई नहीं। इसीलिए कहा है कि गुरु की महिमा कह सके तीन लोक में नहीं कोई, कहे कुमार गुरु महिमा का अजर अमर। हमारे गुरु जी ने गुरु महिमा की एक छोटी सी किताब लिखा था, जिसमें उन्होंने गुरु के महिमा के बारे में पूरी तरह से उसकी व्याख्या की। संसार में बहुत से लोग गुरु महिमा कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी है कि उसको कहते कहते रात दिन बीत जाएगा फिर भी नहीं कह सकते। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था कि सब धरती कागज करूं, लेखनी बन रहा है और 7 समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुरु लिखा। क्योंकि गुरु के गुण लिखना चाहे, बताना चाहे तो सब कुछ कम पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु की महिमा सबसे न्यारी है और गुरु ही है जो मुक्ति के दाता। बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं। यूं तो संसार में ऋषि मुनि जितने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबने गुरु की महिमा गाने का, उसकी व्याख्या करने का काम किया। जितने भी राम हुए, कृष्ण हुए, सभी आए और गुरु की सेवा की।
भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव संदीपन, उन्होंने तीनों लोक के मालिक होते हुए भी उनकी पूरी सेवा की। इसी तरह से सद्गुरु कबीर साहब ने भी रामानंद जी की पूरी निष्ठा के साथ में जैसे एक सेवक सेवा करता है वैसे ही हुई। ऐसे ही हमारे गुरु जी भी जहाँ पे गए वहाँ पे बड़ी निष्ठा से उन्होंने सेवा की और वहाँ पे भी वो चहेते रहते थे, क्योंकि वो समय के बड़े ही पाबंद थे। जिस दिन वो कहते थे और जिस समय कहते थे उस समय से वो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते, क्योंकि समय के पाबंद जो होता है वही व्यक्ति भक्ति में भी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि अगर भजन करना है, सुमिरन करना है और समय का पाबंद नहीं है तो वो भक्ति में नागा करेगा, और जब तक सुमिरन निरंतर नहीं होगा तो मन चाहे सफलता नहीं मिलेगी, ना तो ही उसके ऊपर गुरु की कृपा हो। हमारे गुरु जी ने बार बार ये लोगों को सत्संग के माध्यम से समझाया, क्योंकि जब वह सत्संग करने के मूड में पहले नहीं थे, पहले वो कहीं जाते थे सत्संग सुनते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि कोई अज्ञान को ज्ञान बताकर प्रस्तुत कर रहा है तो उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि वो सत्य के साथ हमेशा अडिग रहते थे। कहते थे सत्य बात जो बोलता नहीं था उससे उनको आपत्ति होती, और इसीलिए उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू किया। और सत्संग में उनका जो समय होता था रविवार के दिन वो निश्चित था, चाहे एक आदमी आए, चाहे 2 आदमी आए, चाहे 10 आए, लेकिन उनकी जो सत्संग की तिथि है वो परिवर्तित नहीं होती। और लोग अपने घर बुलाते थे तब भी वो जाते थे, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई मजदूर हो। कभी उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया कि ये मजदूर है इसके यहाँ नहीं जाना चाहिए या इसके यहाँ बाद में जाना चाहिए। जिसने जब कहा और भाव के साथ में आमंत्रित किया उसके यहाँ पे गए। और जितने भी महात्मा हैं आजकल वो शिष्यों के जो आर्थिक मदद है उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा था कि जाको नहीं काम प्यारा ताको नहीं उपदेश। ज्यादातर लोग सद्गुरु कबीर साहब की बातों का अनुसरण नहीं करते, लेकिन उन्होंने सद्गुरु कबीर साहब की इस बात का पूरी तरह अनुसरण किया। वो कहते थे कि जो गोरखनाथ जी भी कहते थे कि आज खाए काल को झंखे गोरख का को संग लगे।
लेकिन आज गोरखदास जी के तमाम ऐसे शिष्य हैं जो गोरखनाथ जी के जो बताए हुए इस रास्ते पे नहीं चलते। इसी तरह से कबीर पंथ में भी कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए कुछ औरों को। इस रास्ते पे बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसमें चलना नहीं चाहते, अनुसरण नहीं करते। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमेशा से ही इसी रास्ते पे सद्गुरु कबीर साहब के जो बताए हुए इस रास्ते को अनुसरण किया। कबीर पंथ में ये कहते तो हैं, दया, गरीबी, दीनता, बंदगी। सद्गुरु कबीर साहब ने यही मांगा था सतगुरु से कि मुझे दीनता दो, गरीबी दो, बंदगी दो। लेकिन इस रास्ते पे चलना बहुत कम लोग चाहते हैं। गरीबी जैसे ही आती है तो लोग अपने अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे गुरुओं के पास में जाते हैं जहाँ पे मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दावे किए जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लगती है। लेकिन हमारे गुरुजी ने कभी भी चमत्कार के दावे झूठे ना तो कभी खुद किया और ना ही किसी शिष्यों से कहा था। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो महात्मा लोग हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कोई उद्यम नहीं करना चाहते। सद्गुरु कबीर साहब का यह संदेश था कि उद्यम करना चाहिए। महात्मा होने का तात्पर्य ये नहीं है कि समाज के ऊपर आर्थिक बोझ बन जाओ। अगर कोई बुजुर्ग है या शरीर से अस्वस्थ है तो उसके लिए ही है कि वो दान के जो आर्थिक मदद है वो ले। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है और उद्यम ना करे, सद्गुरु कबीर साहब ने उनको डांटा था, गोरखनाथ जी ने डांटा था। लेकिन लोग उनके बताए हुए रास्तों पे चलना नहीं चाहते। आजकल के महात्मा महंगे महंगे चश्मे खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, घड़ी खरीद रहे हैं। और सद्गुरु कबीर साहब ने गरीबी मांगी थी, दीनता मांगी थी। हमारे गुरु जी ने उसी रास्ते को अपनाया, गरीबी और दीनता में ही जीवन बिताया। कभी कोई शिष्य उनको सेवा देना चाहता था तो अस्वीकार कर देते। कुछ लोगों को बुरा भी लगता था, लेकिन ये उनका सिद्धांत। और खुद वो टाइपिस्ट थे, तो जो टाइपिंग की स्पीड थी उनकी बहुत ही फास्ट थी। तो कई बार जो उनके मालिक जो होते थे, जहाँ पे काम करते थे, जो एम्प्लॉयर होते थे, वो उनको दुविधा में डालने का प्रयास करते थे। जैसे कि पहले जमाने में जो बैलेंस शीट टाइप हुआ करती थी वो मैनुअल होती थी, आज की तरह कंप्यूटर से नहीं होता। तो वो जब टाइप करते थे तो वो जो बैलेंस शीट टाइप करते थे, चाहे इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, वो विदाउट एरर टाइप करते थे और उनकी टाइप की हुई बैलेंस शीट पहली बार में ही पास हो जाती थी। इसीलिए उनको रविवार के दिन भी कहते थे कि जब
बैलेंस शीट टाइप कर दो, मार्च की क्लोजिंग आती थी। लेकिन वो अपने रविवार का दिन वो केवल सत्संग के लिए समझते थे। यहाँ तक कि जो कंपनी के मालिक होते थे वो धमकियां भी देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धमकियों का दबाव महसूस नहीं किया। उनका ये नियम था कि चाहे सूरज पूरब की जगह से पश्चिम हो जाए, लेकिन उन्होंने रविवार के दिन कभी भूखी नहीं। 6 दिन करते थे, लेकिन एक दिन सत्संग के लिए था। सत्संग को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। वो कहते थे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मुर्दे को भी देत है कपड़ा पानी आग, और जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा हाथ। अरे मालिक की धमकियों से दबाव महसूस करना, कह रहे हैं कि जब मुर्दे को भी कपड़ा पानी आग ऊपर वाला देता है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है, और आर्थिक लाभ और हानि सिर्फ इसी संसार में होगी। और सबसे बड़ा जो लाभ और हानि है वो आध्यात्मिक है, सत्संग। उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे गुरु जी का जो भी सिद्धांत था वो बिल्कुल अटल था, कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो उनका सिद्धांत था कि रविवार के दिन सत्संग के लिए, तो वो सत्संग के लिए ही समर्पित थे। कोई कितना भी उनके ऊपर दबाव डाले, लेकिन उन्होंने उस दबाव को कभी भी अपने ऊपर नहीं लिया। तो हमें वो सीख मिलती है कि लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सत्संग है और सबसे प्रथम उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और यही गुरु जी ने हमारे संदेश दिया, अपने ये जीवन जी करके ये दिखाया कि लाभ हानि सिर्फ इसी संसार तक सीमित है। इस संसार में 2 ही काम होता है, कमाना और गंवाना। वो व्यक्ति कमाएगा और फिर उसी पैसे को खर्च करता है। इसीलिए जितने भी सदगुरु कबीर साहब के जो दिशा निर्देश थे, जो रास्ते थे, उन्होंने उसको जीकर दिखाया। ज़्यादातर लोग जो सदगुरु कबीर साहब की कसौटी है उस पर खड़े नहीं उतर पाते, क्योंकि कबीर पंथी बनना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि कहीं कबीर पंथ में आना बड़ा ही सौभाग्य का है, और इसमें कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। तो गुरु कबीर साहब ने कहा कि जैसे तलवार की धार पे चलना है वैसे ही है, क्योंकि उसी हिसाब से जो जी के दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुत शेष, और गुरु की कृपा कटाक्ष से रंग को हो। यहाँ पे जो कहा है रंग को हो नरेश, यहाँ पे सांसारिक दौलत के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु की कृपा होती है तो जो व्यक्ति है वो रूहानी दौलत से नरेश बनता है, वो आध्यात्मिक दौलत से राजा बन जाता है।
लेकिन आजकल सारा संसार, जितने भी लोग हैं, वो माया के पीछे भाग रहे हैं। और सहजो बाई ने यही कहा था कि जो माया के पीछे जितने भी लोग माया को महत्व दे रहे हैं, वो कोई काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जो सहजो बाई थी, सहजो बाई के गुरु थे चरणदास, और चरणदास जी जब सहजो की उन्होंने सुना कि सहजो की जो विवाह हो रहा है, तो चरणदास जी गए तो देखा सहजो को दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा है। तो उस समय उन्होंने सहजो से कुछ बात करना सही नहीं समझा, लेकिन वो चाहते थे कि सहजो इस माया जाल में न फंसे। जब सहजो बाई का विवाह होने के लिए जो घोड़े पे दूल्हा आता है, तो घोड़ा बिदक जाता है और दूल्हे की जो घोड़े से गिर के नीचे मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सहजो रोने लगती है, लेकिन उसके गुरु चरणदास कहते हैं कि सहजो तू अब विधवा होने से बच गई, अब तू चिरकाल तक सुहागन रहे। उसके बाद में सहजो बाई अपने गुरु चरणदास जी के यहाँ चली जाती है, और उसके बाद में भक्ति की जो सीढ़ी है, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो गुरु की श्रेष्ठ भक्त बन जाती है। इतिहास में जब भी गुरु की भक्ति का नाम सबसे ऊपर किसी का लिया जाता है तो सहजो बाई, क्योंकि सहजो बाई ने कहा कि परमात्मा शरीर देते हैं तो उसमें काम भर देते हैं, क्रोध भर देते हैं, लोभ भर देते हैं, मोह भर देते हैं, अहंकार भर देते हैं। ये सब क्या है? प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन है वो गुरु के पास। इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इस सब से बचा जाए, जो इसका जो गूढ़ रहस्य है वो गुरु के पास होता है। क्योंकि संसार में अज्ञान के रास्ते पे चलते हुए लोग गुरु को समझने की, साधारण समझने की भूल कर रहे हैं। क्योंकि जो भी गुरु साधारण तो दिखते हैं, लेकिन वो साधारण होते नहीं। बहुत से लोग गुरु जी के पास आते थे तो गुरु जी पहले शुरू में पैंट शर्ट पहनते थे, तो जब वो कबीर मंदिर ईदगाह में जब वो सत्संग सुनाते थे तो कई लोग कहते थे ये कौन से महात्मा है, कौन से संत आ गए, वो पैंट शर्ट पहन के। लेकिन जब वो अपना सत्संग सुनाते थे तो लोगों को अंदर चोट लगती थी कि ये तो, और जो सफ़ेद कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहने हुए जो महात्मा हैं, उनसे तो इनका जो सत्संग है वो भारी पड़ता था। तो उन्होंने
जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि भेष देख मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार पड़ा रहे। तो गुरु जी ने जो सदगुरु कबीर साहब का संदेश था कि भेष के चक्कर में मत पड़ो, तो ना तो उन्होंने कभी लंबी दाढ़ी रखी और ना ही ऐसा कोई भेष बनाया। साधारण व्यक्तित्व की तरह, साधारण लोगों की तरह उन्होंने जीवन जिया और उन्होंने हमें जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा दी कि जो साधारण जीवन कैसे जिया जाता है। ज्यादातर जो महात्मा हैं वो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े, लेकिन हमारे जो गुरु जी में कोई मान बढ़ाई का चक्कर नहीं था। वो झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में सभी सत्संगियों को सत्संग के लिए वहीं पे आमंत्रित होता था, वहीं पे आते थे। लेकिन जो लोग समझदार होते थे वो तो वहीं पे टिक गए, लेकिन जो माया देख के गुरु बनाते थे उनकी समझ में गुरु जी का जो व्यक्तित्व था वो उनके समझ में नहीं आया। वो उनको साधारण समझने की भूल कर बैठे कि जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है वो क्या हमारी समस्या है। इसी तरह से जो गुरु है वो समर्थवान होते हुए भी वो ऐसे संसार में दिखाते हैं कि जैसे उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनकी समझ और विवेक में कमी होती है वो